दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को यह 7 संकेत मिलते हैं। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं, एक गाय, गिद्ध, तोता, बाघ आदि प्राणियों ने एक ब्राह्मण को मृत्यु के कौन से संकेत बताए हैं और इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका भी उत्तर इस कथा में दिया गया है। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में आपको अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, मध्य देश की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद हरिदास के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहता। रात को जब सब सो जाते, तब हरिदास अकेला बैठकर यह सोचकर बेचैन हो उठता कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। आखिरकार एक दिन हरिदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ हरिदास ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगा। वह जहां कहीं पर भी जाता, वहां के साधु संतों से मिलता और उन साधु संत से यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गया। इस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों का पाठ और शंखध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे, वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर दिव्यता की चमक थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे साक्षात देवता हों। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? हरिदास ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं ताकि इस भय से मुक्त हो सकूं। साधु ने हरिदास की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु पक्षी या कोई विचित्र चीज मिले, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे, लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे, तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। हरिदास ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और ध्यान रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं,
बल्कि जीवन का भी सत्य उजागर करेगी। फिर हरिदास साधु के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। हरिदास भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही हरिदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य की भांति दिखाई देने लगा। उस वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर हरिदास भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्ष, पूछिए। आपकी जो भी पहेली है उसका उत्तर देने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछी, हे ब्राह्मण, कौन है वह जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास ने कुछ देर गहन विचार किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया और उसका ध्यान उस समय बह रही ठंडी हवा पर गया। कुछ क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महावृक्ष, यह तो हवा है। पेड़ अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया हे ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे, तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। हरिदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, जाओ आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पेड़ का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। हरिदास जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। रास्ता और अधिक भयावह और चुनौतीपूर्ण हो गया था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल गिद्ध पर पड़ी जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बटोरकर गिद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता करें। गिद्ध ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें
मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछिए हे महाज्ञानी गिद्ध, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि हरिदास पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, क्या है वह चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? हरिदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति की इंद्रियां जैसे सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बात को सुना और गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी गिद्ध, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख झटकते हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिदास ने गिद्ध का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते हरिदास की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिदास को देखा वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे शांतचित्त गधे, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछो हे ज्ञानी गधे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? हरिदास ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ न हो। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी गधे, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। हरिदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था।
पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक हरिदास की नजर एक विशाल बाघ पर पड़ी। बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो हरिदास की आत्मा को भेद रही थीं। बाघ की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गुर्राते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, पूछो हे महाबली बाघ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? हरिदास ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए है। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोक दी और एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया, हे ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है, शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। हरिदास ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। हरिदास ने बाघ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जंगल अब और भी गहराई में प्रवेश कर चुका था और उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी उसे और अधिक अंदर ले जा रही थी। जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, न डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ दूर चलते चलते हरिदास की नजर एक विशाल गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। हरिदास को गाय के इस दिव्य रूप को देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में अनेक संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। हरिदास ने तुरंत कहा, पूछो हे गौ माता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? हरिदास ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन और प्रकृति के बारे में विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने कहा, यह तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर हे ब्राह्मण। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो,
मृत्यु का 5वां संकेत यह है, जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। हरिदास ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हरिदास की नजर एक सुंदर तोते पर पड़ी, जो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चमक और चाल ढाल में अद्भुत आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत हो। जैसे ही हरिदास ने उसे देखा, तोता बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर तोते को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बताइए। तोता ने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6ठा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने उत्सुकता से कहा, पूछो हे तोता, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तोता ने तीव्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? हरिदास ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोता ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का 6ठा संकेत यह है, जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगें और वह गहरी और शांत नींद न ले पाए, तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। हरिदास ने तोते को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। तोता ने अपनी पंख फड़फड़ाते हुए कहा, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हरिदास ने तोते का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया, जहां धूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरण पर पड़ी। हिरण का स्वरूप ऐसा था जैसे वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। हरिदास ने हिरण को प्रणाम किया और कहा, हे वन मृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं।
कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे वनमृग, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिरण ने अपनी चमकती आंखों से हरिदास की ओर देखा और पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? हरिदास ने गहराई से सोचा। उसे अपने जीवन की यात्रा और अब तक मिले संकेत याद आए। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरण ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है, जब व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाएं, वह भारी थकावट महसूस करे, व्यक्ति की सुनने और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, कानों में गूंज या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, उसकी दृष्टि भी क्षीण हो जाती है और उसे अपने आसपास खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, तो यह मृत्यु का संकेत है। यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक हिरण के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी वनमृग, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो, लौट जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। हरिदास ने हिरण का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद हरिदास ने साधु वचस्पति के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव, हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। जब वह साधु वचस्पति के पास पहुंचा तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और जंगल के प्रत्येक संकेत को समझा। मैंने हर प्राणी से सीखा और उनके द्वारा दिए गए 7 संकेतों को जाना। कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ अर्थ समझाइए। साधु वचस्पति ने हरिदास की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त करता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। हरिदास ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन के चक्र का आवश्यक हिस्सा मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। हरिदास साधु वचस्पति को प्रणाम कर अपने घर लौट आया। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था, अब समाप्त हो गया था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ
शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।